श्वेतपद्मासना। Now starting with next video lecture, that is applications of trigonometry. इस ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्रैक्टिकली यहाँ पे हम लोग इसे कहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो जैसे कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा। देखो, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट देखने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये सपोज जमीन है, यहाँ पर कोई खड़ा है, यहाँ पर एक बर्ड है, और जो खड़ा हुआ इंसान है वो बर्ड की तरफ देख रहा है। तो वो जो देखेगा ना, उसका जो आई रहेगा वो कौन से डायरेक्शन में देख रहा है ना, तो वो जो डायरेक्शन में देख रहा है वो जमीन के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे हम लोग ऊपर स्काई में देखते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी ऊपर की तरफ हो जाती है, मतलब अपना जो आई का एंगल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट इज अगर मैं बिल्डिंग के टेरेस पे हूँ और मैं नीचे की तरफ कोई गाड़ी को देख रही हूँ। अगर ये सपोज बिल्डिंग का टेरेस है और यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर एक कार है पार्क की हुई जहां पर मैं देख रही हूँ, तो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब कोई हाइटेड चीज के ऊपर खड़े रह के मैं अगर वहां पे डाउन साइड में कोई चीज को ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो दैट एंगल विद दैट हॉरिजॉन्टल, जो टेरेस है, बिल्डिंग है, कुछ भी हो सकता है, कोई ट्री है ना, तो दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखना, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, ठीक है। क्लियर विथ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर है एन ऑब्जर्वर, क्वेश्चन देखो इसका एप्लीकेशन क्या है। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए ट्री, ठीक है, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए ट्री, मतलब कोई ऑब्जर्वर है, मतलब एक ट्री है मेरे पास, हाँ, ये ट्री से 10 मीटर की दूरी पे कोई खड़ा है, तो दिस इज 10 मीटर, ओके। एन ऑब्जर्वर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए ट्री लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री, मतलब देखो यहाँ पर कोई खड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर ट्री के टॉप में देख रहा है, तो दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। हाँ, ट्री, तो एंगल ऑफ सी, क्वेश्चन इज कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60, मतलब जो ये देख रहा है ना, दैट एंगल ऑफ एलिवेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 60, ठीक है। वापस एक बार मैं आप लोगों को पॉइंट क्लियर कराती हूँ। जैसे यहाँ पर कोई है और यहाँ पर कोई देख रहा है ऊपर की तरफ, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होता है। हाँ, तो अभी यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट आता है कि यहाँ पर कोई खड़ा है तो उसका हाइट कहाँ गया, मतलब डायग्राम शुड बी लाइक दिस, बट ऐसा नहीं है। जब तक वो लोग कोई हाइट मेंशन नहीं करते, बिकॉज आप लोगों को बोला नहीं है कि कोई पर्सन है ना, हो सकता है कि कोई एक चीटी है, तो चीटी को कोई पर्टिकुलर हाइट नहीं होता है, तो दैट इज नेग्लिजिबल। तो कौन है कौन देख रहा है वो पता नहीं है, इसलिए हम लोग हाइट को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन रखो मत, जब तक आप लोगों को हाइट मेंशन नहीं किया है तब तक आप लोगों को वो वाला हाइट को अज्यूम नहीं करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट टू दैट देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट दे वास्ड इन क्वेश्चन। तो योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब हमें ये जो हाइट है ना वो चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, डायग्राम को प्रॉपरली अभी लेबल किया हम लोगों ने। तो ट्रायंगल को कुछ मैंने नाम दे दिया है ABC। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है, तो ऑब्वियसली अज्यूमिंग दैट की ट्री परपेंडिकुलर टू द अर्थ, हाँ, ये अज्यूम करना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो वो सब एक्चुअल में होता है, बट यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर अज्यूम करना है। कोई जमीन पे कोई बिल्डिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज जमीन है बिल्डिंग है, तो हमेशा अज्यूम दैट कि इट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। तो देखो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये कंसेप्ट आपको समझता है तो आप लोगों को ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने आएगा। देखो, हमें चाहिए AB का वैल्यू, प्लीज सी हियर, हमें चाहिए AB का वैल्यू, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, हमें जो वैल्यू चाहिए दैट इज दिस, मतलब जो एंगल मुझे पता है उसका ऑपोजिट साइड वी वांट, जो एंगल का वैल्यू मुझे पता है उसका ऑपोजिट साइड वी वांट, एंड उसका एडजेसेंट साइड दे हैव गिवन। देखो क्या चाहिए, दिए हुए एंगल के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, ऑपोजिट चाहिए कि एडजेसेंट चाहिए, तो वी वांट ऑपोजिट। एंड क्या गिवन है, तो गिवन इज एडजेसेंट दैट इज 10 मीटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री वाला एंगल।
अगर ये 60 डिग्री नहीं दिया होता, सपोज 60 डिग्री यहाँ पर होता, तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल वी वांट एडजेसेंट एंड दे हैव प्रोवाइडेड ऑपोजिट। तो अकॉर्डिंग टू एंगल क्या दिया है और क्या चाहिए वो देखो। हाँ, तो according to angle they provided opposite, sorry we have to calculate opposite and given is adjacent। तो opposite and adjacent में क्या रिलेशन होता है, कौन से रेशियो में ये दोनों वर्ड्स आते हैं? तो ये दोनों वर्ड्स है ना टैन में आते हैं। सी साइन में हाइपोटेनियस होता है, कॉस में हाइपोटेनियस होता है, तो वो हम यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे टैन। वाई? बिकॉज क्या गिवन है और क्या पूछा है वो हमें देखना है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट ये दोनों, एक पूछा है ऑपोजिट और दिया है एडजेसेंट। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट टैन के रेशियो में आता है। तो मैंने लिखा टैन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टैन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड का नाम है ए बी, जो हमें कैलकुलेट करना है, और एडजेसेंट साइड हमें दिया है। दैट्स इट। सॉल्व करो इक्वेशन को। ये 10 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में tan 60 का वैल्यू जो है दैट इज √3, तो √3 इंटू 10 इज इक्वल टू ए बी। दैट्स इट, है ना। तो ये मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आपको ए बी का वैल्यू मिलेगा। फॉर दैट दे हैव प्रोवाइडेड √3 का आंसर। √3 का आंसर है 1.73, वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। तो 1.73 इंटू 10 जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर ऑफ ए बी। क्लियर? तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हाइट आप लोगों को फाइंड आउट करना है, कोई डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तुम लोग को डायग्राम देखना नहीं है बिकॉज डायग्राम सोल्यूशन में है। आप लोग को एग्जाम में डायग्राम बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो प्लीज डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करो। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग मतलब मैंने बिल्डिंग ड्रॉ किया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग an observer is looking at a scooter, मतलब यहाँ पर ऑब्जर्वर है, looking at a scooter parked at स्कूटर, यहाँ पर स्कूटर है, यहाँ पर स्कूटर है, पार्क्ड एट अ डिस्टेंस अवे। अवे मतलब ये जो बिल्डिंग से दूर थोड़ा सा। हाँ, मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अभी देखो बच्चे फटाक से ये वाला एंगल ले लेते हैं, बट मैंने क्या कहा आप लोगों को, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो किसके साथ होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना लिया एंड व्हाट दे हैव गिवन कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। If the height of the building is 40 meter, find how far is the scooter। मतलब स्कूटर बिल्डिंग से कितनी दूरी पे, मतलब दिस x we have to find। ये डिस्टेंस जो है ना, जो मैं ब्लू से इसे हाईलाइट करती हूँ, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ के समझ के आप लोगों को डायग्राम बनाना है ना, अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट। सी दिस इज हॉरिजॉन्टल, आई हैव ड्रॉन दिस एंड दिस इज अर्थ, तो अर्थ इज अगेन हॉरिजॉन्टल, अज्यूमिंग दैट अर्थ इज हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर these two lines are parallel, ये blue वाले lines and this is transversal, so these two angles are alternate angle and alternate angles are always equal, therefore ये वाला angle भी 30 रहेगा। ठीक है, तो this angle is of with 30 degree। ठीक है, ये मिल गया मुझे। तो अभी हम लोग ट्राइंगल को अज्यूम करेंगे, उसको मैंने नाम दे दिया सपोज ABC ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो अभी ये ABC ट्राइंगल में ये 30 डिग्री है, उसके ऑपोजिट वाला मुझे दिया है और उसके एडजेसेंट वाला मुझे चाहिए। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट किस में होता है, टैन में होता है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी टैन थीटा वाला रिलेशन। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे टैन थीटा, तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ अभी टैन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। नाम वाम आप लोग लिखो, ऑपोजिट इज 40 अपॉन एडजेसेंट को आई हैव अज्यूम्ड एज एक्स। मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स इस तरफ आया और टैन 30 उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो टैन 30 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में है 1/√3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 1/√3। तो ये 1/√3 का नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो 1/√3 मतलब √3/1, तो बाई 1 तो लिखेंगे नहीं, तो ये इतना बचा है। तो √3 का वैल्यू उन्होंने दिया है 1.73, तो √3 की जगह पे 1.73 डालो, 40 के साथ उसको मल्टीप्लाई करो, तो दैट विल गिव यू 69.20। क्योंकि बाकी सारे जो यूनिट्स है वो मीटर में है, तो आपका आंसर भी मीटर में ही रहेगा। ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, बहुत ध्यान से ये सुनना है एंड फुल कंसंट्रेशन से करोगे तो ही ये वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को आएंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं आएंगे। डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए।
अगर आप लोगों ने कहीं से सॉल्यूशन वगैरह देख लिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है। अभी तक देखो tan 60 था, tan 30 था, तो इन सब के वैल्यूज हमें ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में प्रोवाइडेड है। तो अभी नए कुछ क्वेश्चन जिसमें अलग कुछ एंगल्स आ रहे हैं, जैसे कि 61 है, 35 है, तो इसका हमें वैल्यू पता नहीं है। तो जो भी चीज की जरूरत पड़ेगी उसका आंसर यहाँ पे दिया है, तो आप लोगों को वही आंसर उठाना है। तो देखो अभी ये न्यू क्वेश्चन है, इससे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो फॉर दिस न्यू क्वेश्चन, टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, to find the width of the river, a man observes the top of a tower. A man observes the top of the tower on the opposite bank, making an angle of elevation 61 degree. देखो, to find the width of the river, a man, यहाँ पे man है, observes the top of the tower. अभी man का height negligible, जब तक दिया नहीं है man का height negligible. हाँ, observes the top of the building, मतलब building के top को देख रहा है. Angle of elevation is 61 degree. When he moves 50 meter backward from the bank, बैंक मतलब इस बैंक से दूर चला गया, कितना? तो 50 मीटर दूर चला गया, अभी आ गया यहाँ पे। हाँ, and observes the same top of the tower, his line of vision makes an angle of elevation of 35 डिग्री। तो ये वाला एंगल बन रहा है अभी 35 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को डायग्राम बना लेना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर। तो हाइट ऑफ द टावर को हम लोगों ने अज्यूम कर लिया है h, और विड्थ ऑफ द टावर को अज्यूम कर लिया है x। अभी हमें इसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्री के, देखो दो अननोन है, तो दो अननोन के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत चाहिए। तो दो इक्वेशन मिलेंगे आप लोगों को, बिकॉज दो राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले तो मैं छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम करूंगी। देखो कुछ ना कुछ करते जाना है, सॉल्यूशन देखना नहीं है, वहीं से आपको वैल्यूज मिल जाते हैं। डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में जनरली कैसे करना है, थोड़ा रफ में करना है। देखो पहले ट्रायंगल एबीसी में पीएचडी करते हैं, तो ट्रायंगल एबीसी में 61 के ऑपोजिट कौन है? एच, है ना, और उसका एडजेसेंट, ऑपोजिट और एडजेसेंट, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट से ही मुझे लेना देना है ये क्वेश्चन में। तो tan 61, नाम वाम आप लोग लिखो, मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। tan 61 इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बस अटक गई मैं, बिकॉज यहाँ पे दो वैल्यूज पता नहीं है, तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी दूसरे ट्रायंगल की तरफ जाएंगे। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है अपना? एबीसी। तो अभी आते हैं एबीसी ट्रायंगल की तरफ। तो इन ए ट्रायंगल एबीसी, सॉरी एबीडी, बड़ा वाला ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी देखो 35 डिग्री, ये जो है ना 35, इसका ऑपोजिट और एडजेसेंट, ऑपोजिट है h और एडजेसेंट है 50 प्लस एक्स, टोटल ना 50 प्लस एक्स। तो अगेन tan, तो tan ऑफ व्हाट? tan 35 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट इज h अपॉन एडजेसेंट इज 50 प्लस एक्स, ठीक है। वापस से अटक गए बिकॉज दो अननोन्स है यहाँ पे, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में tan 61 और tan 35 के वैल्यूज प्रोवाइडेड है। तो tan 61 डिग्री इज 1.8 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो इसका मतलब क्या हुआ? h इज इक्वल टू 1.8 इंटू x। तो h की वैल्यू मुझे मिल गई है x फॉर्म में, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। और यही h की वैल्यू आप लोगों को पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे tan 35 का वैल्यू है 0.7, तो मैंने पुट कर दिया 0.7 इज इक्वल टू h की जगह पे क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं? 1.8x अपॉन 50 प्लस x। अभी इसे सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड कर रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, है ना। तो 0.7 के साथ ये मल्टीप्लाई, सॉल्व करो पूरा आप लोग, ये आप लोगों का काम है। वहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी, है ना, x की वैल्यू मिलेगी। वो ही वाला x यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, 1.8 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? h की। दैट्स इट। सो वी हैव गॉट h एंड x, ठीक है। देखो जैसे मैंने ये लिखा तो अटक गए, छोड़ दिया, फिर दूसरे ट्रायंगल की तरफ आए, ये लिखा, फिर दोनों को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक से वैल्यू निकाला, वो वाला दूसरे में पुट किया। एक से मैंने h का वैल्यू निकाला इन फॉर्म ऑफ x, और ये वाला वैल्यू मैंने h की जगह पे पुट किया, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन पार्ट तो आप लोगों को आना चाहिए,
ठीक है, सॉल्व कैसे करना है? अगर आप लोगों को लीनियर इक्वेशन मिल जाते हैं डायरेक्टली दो, तो साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करो, बट यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन नहीं थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 वाला इक्वेशन नंबर 1 वाला वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है, आप लोग रेफर कर सकते हो, बट कभी भी ना जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, उनका सॉल्यूशन देखना नहीं है, खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, अभी ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों को मैं जस्ट डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, देखो डायग्राम कैसे किया जाता है। जैसे ये सारी वैल्यूज प्रोवाइडेड है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में ये वैल्यूज नहीं है। हाँ, और आप लोगों के लर्न नहीं है, तो इन सारे वैल्यूज को आपको सॉल्व करते समय उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, रोशनी सॉ एन ईगल ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री। Roshni saw an eagle on the top of a tree at an angle of elevation of 61 degree. ये रोशनी है, सपोज यहाँ पे खड़ी है। रोशनी सॉ एन ईगल ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री, मतलब यहाँ पर रोशनी है, यहाँ पर झाड़ पे ईगल है, रोशनी ने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 61 डिग्री। While she was standing at the door of her house, ये कब हुआ? जब वो दरवाजे में खड़ी थी। Now she went on the terrace of the house, वो अभी चढ़ गई, बिल्डिंग के टेरेस पे गई। Now she went on the terrace of the house, तो सपोज ये हाउस का हाइट है, so that she could see it clearly. The terrace was at the height of 4 meter. The terrace कितने हाइट पे था? 4 meter. While observing the eagle from there, the angle of elevation is 52 degree. तो 52 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और मैंने कहा है आप लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, तो ये वाला एंगल है 52 डिग्री। ठीक है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वाज द ईगल, मतलब ये कितने हाइट पे ईगल बैठा हुआ है, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर ये राइट एंगल है तो राइट एंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये 4 है तो ये वाला भी 4। तो मैं इस पूरे को x नहीं अज्यूम करूंगी, बिकॉज मुझे ये इतना पार्ट मुझे पता है, ये जो ये पार्ट मुझे पता है, तो जस्ट मुझे फाइंड आउट करना है दैट पार्ट इज दिस पार्ट। तो मैं इसे कुछ अज्यूम करूंगी, सपोज मैंने इसे अज्यूम कर लिया x, यहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट बुक में y अज्यूम किया है, तो टोटली मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x में मैं 4 को ऐड करूंगी, तो x प्लस 4 विल बी द हाइट जहाँ पे ईगल बैठा हुआ है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो डायग्राम तो आप लोगों को समझा है। तो यहाँ पर भी देखो, अगर आप लोग ऑब्जर्व करो ना, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए हैं। हाँ, ओके, प्लीज हियर दिस इज 61, दिस इज 90। अभी देखो यहाँ पर ये x है, तो ये सामने वाला भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, नाउ देखो, मैंने पहले ना पहले वाले ट्रायंगल को अप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट वाला ट्रायंगल tan 61, हाँ, तो ऑपोजिट tan 61 इज इक्वल टू ऑपोजिट, मतलब पूरा, दैट इज y प्लस 4 अपॉन एडजेसेंट, दैट इज x। ठीक है, मतलब मैंने ये डिस्टेंस को x अज्यूम कर लिया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि सॉल्व नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, दो अननोन्स है। tan 61 की मुझे वैल्यू पता है एंड देयर आर टू वेरिएबल, तो मैंने स्टॉप कर दिया, tan 61 की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया 1.80 इज इक्वल टू y प्लस 4 बाई एक्स। देखो, ये x को मैं ये साइड में भेजती हूँ, तो दैट विल बी 1.80 x इज इक्वल टू y प्लस 4। फिर भी ये लीनियर इक्वेशन की तरह दिख रहा है, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ये पॉइंट पार्ट को निकालेंगे। पॉइंट पार्ट कब जाएगा? जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो यहाँ पे ना पॉइंट हट जाएगा, तो दैट विल बी 180 x। इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इज इक्वल टू 100 y प्लस 400, है ना, ये इक्वेशन मिला मुझे। y को एक साइड में ले लो, तो दिस विल बी 180 x प्लस 100 y इज इक्वल टू 400। ठीक है, इसे रिड्यूस करो वापस से, 10 से डिवाइड करो थ्रू आउट इक्वेशन, तो 0 0 0 कट हो जाएगा, तो मेरा इक्वेशन छोटा बन गया। इससे भी छोटा बना सकते हैं, बट बाद में सोचेंगे कि इसे छोटा बनाना है कि नहीं बनाना है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी काम करते हैं सेकेंड ट्रायंगल से, ऐसा ही एक इक्वेशन अगर मिलता है तो हम लोग लीनियर इक्वेशन है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड ट्रायंगल मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ये वाला,
जिसमें 52 और ये इसका एडजेसेंट भी x ही है, तो मैं कैसे लिखूंगी tan 52 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बस मैंने इतना ही लिख दिया। तो यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशन खास नहीं मिल रहा है, तो tan 52 इज 1.28 x इज इक्वल टू वाई। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 128x इज इक्वल टू 100y। ठीक है, तो 100y को इस तरफ लेकर आओ, तो 128x माइनस 100y इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं है मतलब 0। अभी देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखो कि मुझे यहाँ पर भी ना 100y मिला था और यहाँ पर भी मुझे 100y मिल गया है, तो हो सकता है कुछ मतलब आसान हो, इसलिए ना ये जो कैंसलेशन पार्ट है ना ये पहले से नहीं करना है। पहले आप लोग दोनों इक्वेशन क्या मिल रहे हैं वो देख लो, ऑब्जर्व करो। अगर कैंसलेशन की जरूरत है, रिडक्शन की जरूरत है तो ही करना, अदरवाइज ये विदाउट रिडक्शन ये इजी है। ये देखो ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है। मैं थोड़ा डायग्राम को इरेज करके यहाँ पे कैलकुलेशन करती हूँ। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन 180x, ये 100y इस तरफ आ गया तो माइनस 100y इज इक्वल टू में क्या है 400। और दूसरा इक्वेशन क्या है 120x माइनस 100y इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों का साइन सेम है ना, तो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में साइन बदलते हैं। जीरो को तो कोई साइन नहीं होता, ये जीरो यहाँ पे, तो ये माइनस 100 प्लस 100 कट। अभी ये 180 में से 128 गया, तो कुछ तो भी x का वैल्यू मिलेगा तुम्हें, है ना। फिर x का वैल्यू मिलेगा तो वो कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो और मल्टीप्लाई करो, तो किसका वैल्यू मिलेगा y का। दैट्स इट। आफ्टर गेटिंग x एंड y, वही तो हमें चाहिए। तो y मिल गया है, तो y मतलब ये जो है बचा हुआ हाइट वो है, उसमें 4 ऐड करेंगे। देखो ये y मिल गया हमें, उसमें 4 ऐड करो तो दैट विल बी द हाइट, है ना, जहाँ पे वो ईगल बैठा हुआ है। ठीक है, तो वही हाइट हमें चाहिए, तो y प्लस 4 शुड बी योर आंसर। ओके, क्लियर विद दिस क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन है जहाँ पे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करना है एक्चुअल में, और जो भी डिस्टेंसेस है, जो भी हाइट है, वो तुम्हें कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो आप लोगों को सॉल्व करनी है प्रैक्टिस सेट 6.2। सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं उसी तरह से। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। 6.2 आप लोगों को कंप्लीट करना है। देन ये प्रॉब्लम सेट 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पेज है ये, यहाँ पर देखो प्रूफ दैट वाले काफी सारे क्वेश्चंस है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो और एक वीडियो लेक्चर में बनाऊंगी, जितने भी आपके डाउट्स है ये चैप्टर में, उसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो आएगा। तो अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट में मेंशन करिए। ऑल्सो आपके जो आंसर्स है ना वो आप लोगों को लास्ट में जो आंसर्स दिए हैं उनके साथ मैच करने हैं। जो आंसर्स मैच नहीं होते हैं वो आपके डाउट्स है, ठीक है। अदर दैन कि जो बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी आपके डाउट्स है। ये नेक्स्ट पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये भी आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। लेक्चर आप लोगों को कैसे लगा है कमेंट में जरूर मेंशन करिए, और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।